अच्छा, ये गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 स्ट्रेटजीज़ होंगी। सबसे पहले बताता हूँ कि सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे ही हमारे पास सवाल है, इसके अंदर ये 3 कॉलम दिए हुए हैं और 2 रोज़ दी हुई हैं। रो में हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू। इस रो में अगर देखें तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू है 30,000, इसमें 20,000 है। और कॉलम में देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इस वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 60 है, इसमें 40 है, इसमें 30 है। अब जो हमने मिनिमम वैल्यूज़ निकाली है ना, इन मिनिमम वैल्यू में हमने देखनी है मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली है उसके अंदर देखनी है हमने मिनिमम वैल्यू। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 30,000 है, इसमें मिनिमम वैल्यू 30,000 है। अब यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये भी सेम नंबर होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा होगा सैडल पॉइंट। अब अगर हमारे पास स्ट्रेटजी 1 का बता रहा हूँ अभी मैं। अगर हमारे पास 2 कॉलम हो और 2 ही रोज़ हों, 2 by 2 सिचुएशन आ जाए और उसका सैडल पॉइंट ना निकले, तो फिर हम लगाएंगे स्ट्रेटजी 1। जैसे ये सवाल है, इसके अंदर 2 कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं, लेकिन इसका मैंने सैडल पॉइंट रफ वर्क में निकाला था, नहीं निकल रहा था। तो 2 by 2 सिचुएशन में अगर सैडल पॉइंट नहीं निकलेगा, मतलब कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम नहीं होगी, मतलब सैडल पॉइंट नहीं निकला, तो हम फिर इसको करेंगे स्ट्रेटजी नंबर 1 से। अब ये कैसे होगा? इसका ये है कि यहाँ पे आपने लिख लेने हैं ऑडमेंट्स। सवाल सिर्फ इतना सा होगा, यहाँ पे आपने ऑडमेंट लिखने हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ऑडमेंट्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब 3 माइनस माइनस 2, बेसिकली जो माइनस है वो है फॉर्मूले का, वो तो आएगा। ये वाला माइनस तो -2 के साथ है, इसलिए 3 माइनस फिर ब्रैकेट में -2, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। लेकिन जो 5 है वो हमने क्रॉस में लिखना है। 3 माइनस -2 5, 2 माइनस 5 -3। लेकिन हम ऑडमेंट्स में माइनस नहीं लिखते, तो 2 माइनस 5 -3, इसलिए हमने सिंपल क्रॉस में 3 लिख दिया। अब 3 माइनस 2 1 यहाँ पे आएगा, -2 -5 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। 5 और 3 8, 7 1 8। अब 8 हमारा इन दोनों को प्लस करने के बाद 8 आया, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दो। 5/8, 7/8, 1/8। उसके बाद लिखना है आपने वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगा? जो ऑडमेंट की पहली नंबर हो, जो पहला नंबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस वाले से। 3 × 3 प्लस इस वाले को इससे 5 × 2। अगर यहाँ पे कोई माइनस होगा तो फिर हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे। माइनस सिर्फ इसमें नहीं लिखना, बाकी इसमें लिखना है अगर यहाँ पे अगर होगा तो 3 × 3 प्लस 5 × 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 19/8। बस यहाँ पे छोड़ देना है आपने इसको, आगे पॉइंट में नहीं लिखना। लास्ट में लिख देना द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर ए एंड बी इज़ फॉलोज। एस ए इज़ इक्वल टू ये वाले लिख देना 3/8, 5/8, एंड एस बी इज़ इक्वल टू ये वाले लिख देना, और वैल्यू ऑफ गेम में ये वाला। बस ये आपका हो गया स्ट्रेटजी नंबर 1। अगर 2/2 में सैडल पॉइंट नहीं है तो स्ट्रेटजी नंबर 1 आपकी हो गई। अभी अगर हम देखें तो स्ट्रेटजी नंबर 2 तब लगेगी अगर हमारे पास 2 रोज़ हों या मल्टीपल कॉलम हों, या 2 कॉलम हों और मल्टीपल रोज़ हों, तो हमारे पास होगी स्ट्रेटजी 2, जिसमें बनेगा ग्राफ। अब देखो कि 2/n या n/2 अगर ये सिचुएशन होगी, तो इस वाले में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। 4 कॉलम भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, लेकिन हमारा फोकस है कि 2 रोज़ हैं और मल्टीपल कॉलम है, या 2 कॉलम मल्टीपल रोज़। अच्छा, अब इसमें मैंने सैडल पॉइंट निकाला है इस वाले क्वेश्चन का। इधर 2 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सैडल पॉइंट नहीं निकला। तो फिर ये 2/n की सिचुएशन थी, तो मैंने इसको ग्राफ बना लिया।
अब ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल, यहाँ पे लाइन लगा दो, यहाँ पे लाइन लगा दो। इसमें से दो चीज़ें कौन सी हैं, रोज़ हैं, तो रोज़ के नेम लिख दो A1 A2। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11 है, तो 11 तक अपने हिसाब से बना लो, लेकिन याद रखना ग्राफ बड़ा बनाना, ताकि बाद में इंटरसेक्ट में पॉइंट आपके पास आसानी से पता चल जाए कौन सा, बाद में बताता हूँ। अब मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ये नंबरिंग खुद से करनी होती है अपने अंदाजे से। यहाँ पे 11 था तो मैंने 11 तक कर लिया। अब सबसे पहले आप बनाओगे इसका, A1 पे क्या है 1, A2 पे है 8। 1 को 8 से मैच करना है, ये 1 आ गया और ये आ गया 8, और ये हमारे पास पहला पॉइंट था तो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। अब दूसरे पे क्या है 3 to 5, यहाँ पे A1 पे 3 और A2 पे 5, इसको मैंने दे दिया लाइन 2 का नेम। अब तीसरे में क्या है 11 को 2 से करना है, ये 11 आ गया और ये 2 आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया 3 का। अब जब हमारे पास, ये ज़रा ध्यान से सुनना, अगर हम जब हमारे पास 2 रोज़ होंगी और मल्टीपल कॉलम होंगे तो हमने देखनी है लोअर वाली साइड ग्राफ के अंदर। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये लोअर पार्ट है। अब लोअर पार्ट में अगर हम देखें तो एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, ये दो पॉइंट आ रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस वाले जब हम लोअर में देखेंगे तो हमने हाईएस्ट वाला इंटरसेक्ट वाला पॉइंट देखना है, ये वाला। दो थे, ये वाला ऊपर है, मैंने इसको सर्कल बना दिया। अभी इस वाले में देखो कौन कौन सी दो लाइंस आ रही हैं। ये वाली लाइन आ रही है जो कि है 3, और ये वाली आ रही है जो कि है 2। 2 और 3 को लिख लेंगे, जो 1 वाला, ये वाला 1 8 वाला है, इसको स्किप कर देंगे। ये देखो A1 A2, मैंने ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, मैंने B2 B3 लिख दिया। अब देखो कि अब आपने दोबारा इसका सेटल पॉइंट निकाल के देखना है, अगर नहीं निकलता तो फिर वही सिचुएशन आ गई 2/2 वाली। ये देखो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 2 ही रोज़ हैं, तो इसको हम सिंपल फिर स्ट्रेटजी 1 से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने ये की है, इस तरह स्ट्रेटजी 1 से सॉल्व कर लेना और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस हमने ये किया है कि 2 रोज़ थी, मल्टीपल कॉलम थे, सेटल पॉइंट नहीं निकला, ग्राफ बनाया, 2 पॉइंट आ गए, 2/2 वाली सिचुएशन आ गई। जब 2/2 में सेटल पॉइंट नहीं निकलता फिर हम स्ट्रेटजी 1 लगाते हैं, वो मैंने कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ख़त्म। अब देखो ये हमारे पास ये भी स्ट्रेटजी 2 है, लेकिन इसमें मैंने क्या कहा था, 2 रोज़ या मल्टीपल कॉलम, या तो 2 कॉलम और मल्टीपल रोज़। इसमें 2 कॉलम हैं और मल्टीपल रोज़ हैं, इसकी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन ये है स्ट्रेटजी 2 ही, ये n/2 वाली सिचुएशन है। सिंपल, आप सैडल पॉइंट निकालो, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, आपने फिर जब सैडल पॉइंट नहीं निकलेगा, देखो n/2 वाली सिचुएशन है तो ग्राफ बना लो। इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, B1 B2, मैंने B1 B2 लिख दिया। इसमें अब माइनस की वैल्यूज़ भी आ रही हैं तो 0 पे लिखना, या दरमियान में 0 लिख देना, उसके नीचे फिर माइनस में स्टार्ट हो जाएगा। पहला बना लो 1 से -3, फिर 3 से 5 तक का, फिर -5 से 6, फिर 4 से 1, फिर 2 से 2, -5 से 0। जैसे 1 से -3 है तो ये वाला 1 और ये -3, मैंने इसको लाइन 1 दे दिया आंसर और नाम। इसी तरह सब बना लेना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। अब जब हमारे पास 2 कॉलम होंगी, मल्टीपल रोज़ होंगी, तो हमने देखनी है ऊपर वाली सिचुएशन, उसमें देखा थी लोअर वाली। अब ऊपर वाली सिचुएशन में हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक ये, एक भी आ सकता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक ये और एक ये। जब हमने लोअर वाली साइड देखी थी तो हमने ऊपर वाला इंटरसेक्ट पॉइंट देखा था, लेकिन जब ऊपर वाली साइड देखेंगे, एरिया देखेंगे, तो हम फिर लोअर वाला इंटरसेक्ट पॉइंट देखेंगे, ये वाला, ये नीचे है। इस सबसे ऊपर में ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला नीचे है। इसमें देख लो कौन सी 2 लाइन्स आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है 4 और एक हमारे पास आ रही है 2। अब ये हमारे पास देखो, ये मैंने A2 लिख दिया, A4 लिख दिया,
ये B1 B2। अब दोबारा से हमारे पास 2/2 सिचुएशन आ गई। अब आप सिंपल इसका ग्राफ स्ट्रेटजी 1 से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। स्ट्रेटजी 2 ख़त्म हो गई आपकी। अभी इसकी है स्ट्रेटजी 3। अब स्ट्रेटजी 3 है डोमिनेंस। पेपर में मेरा ख़्याल है कि यही वाली आएगी। स्ट्रेटजी 3 क्योंकि है बड़ी, तो यही वाली आएगी जहाँ तक मेरा ख़्याल है। अब इसमें ये है कि स्ट्रेटजी 1 में 2/2 सिचुएशन थी, स्ट्रेटजी 2 में 2/n या n/2। इसमें 3 कॉलम होंगे और 3 ही रोज़ होंगी या उससे ज़्यादा होंगे। 2 वाली सिचुएशन नहीं होगी। अगर 2 वाली होगी तो फिर हम ग्राफ की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे 3 कॉलम हैं और 3 ही रोज़ हैं, लेकिन पेपर में 4 कॉलम 4 रोज़ भी आ सकती हैं, 5 कॉलम 5 रोज़ भी आ सकती हैं, या 3 कॉलम दे दिए और 5 रोज़ भी आ सकती हैं, 3 रोज़ दे दी 6 कॉलम भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगी दोनों चीज़ें, तो मतलब डोमिनेंस है। अब सबसे पहले मैंने इसका सैडल पॉइंट ट्राई किया। अच्छा, जहाँ पे सैडल पॉइंट निकल जाए ना, जहाँ पे सेम आ जाए, वहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, कंप्लीट हो गया बस। इसका मैंने सैडल पॉइंट निकाला, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, नहीं निकल रहा, डिफरेंट नंबर से। अच्छा, अब हमने इसको किस तरह सोल्व करना है। ये हमारे पास 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, तो देखो सबसे पहले रो 1 को रो 2 से कंपेयर करना है, और फिर हमने इन दोनों को सबसे पहले नंबर्स देखने हैं। जैसे ये जो तीनों नंबर है ना, ये कॉन्सिस्टेंटली कंटिन्यूसली, मतलब कि या तो छोटे होने चाहिए या तो बड़े होने चाहिए दूसरी रो से। जैसे ये रो 1 को रो 2 से पहले कंपेयर किया, 1 जो है वो 6 से छोटा है, लेकिन 7 जो है वो बड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। रो 1 को फिर रो 3 से कंपेयर करेंगे, 1 जो है 5 से छोटा है, लेकिन 7 जो है वो बड़ा है, इसको भी छोड़ देंगे। अब रो 2 को रो 3 से कंपेयर कर लो, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है, 7 भी 6 से बड़ा है। अब तीनों या मतलब कंटिन्यूसली या तो बड़े नंबर आने चाहिए या तो छोटे नंबर आने चाहिए। अब यहाँ पे आ रहे हैं बड़े नंबर्स, तो फिर जब जो हमने 2 रोज़ कंपेयर की हैं ना, उसमें से जब रो में देखेंगे तो फिर हमने जिसमें छोटे नंबर्स होंगे उसको कट कर देंगे। इन दोनों को कंपेयर किया था मैंने, कंटिन्यूसली बड़े नंबर्स आ गए। अब छोटे नंबर्स किस में हैं, ये वाले 5 1 6 इसमें हैं, इसको मैंने कट कर दिया। अब दोबारा लिख लिया मैंने। अब कॉलम वाइज देख लो आप, एक दफ़ा रो करने के बाद फिर हम कॉलम देखेंगे। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से कंपेयर किया, 1 7 से छोटा है लेकिन 6 बड़ा है, तो छोड़ देंगे। अच्छा, 1 2 से छोटा है, इसको अब इससे कंपेयर करेंगे, 1 2 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, मतलब कि कंटिन्यूसली स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं। अब कॉलम में जो हमने 2 कॉलम कंपेयर किए, उन 2 कॉलम में से जिसमें से बड़े नंबर्स होंगे उसको कट कर देंगे। रो में छोटे नंबर्स, कॉलम में बड़े नंबर्स। 2 7 वाला मैंने कॉलम कट कर दिया क्योंकि ये वाला इससे बड़ा था। अब हमारे पास दोबारा से देखो 2 कॉलम बच गए और 2 ही रोज़ बच गई। इसका आपने सैडल पॉइंट फिर से ट्राई करना है, अगर नहीं निकलता फिर हम दोबारा से इसको स्ट्रेटजी नंबर 1 से सॉल्व कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी 1 लगा दी मैंने, स्ट्रेटजी 1 से सॉल्व कर लो, बस ख़त्म। अच्छा, ये बस कंप्लीट हो गया गेम थ्योरी हमारा। अब मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, देखो। अब ये तो था हमारे पास 3/3 वाला क्वेश्चन। अगर हमारे पास होता 5/5 वाला, ठीक है, अगर फिर सबसे पहले अगर हमारे पास रो 1 कट होती, एक रो कट होती, फिर हम कॉलम कट करते। जब हम एक दफ़ा रो एक दफ़ा कॉलम कट करेंगे, उसके बाद सैडल पॉइंट चेक करेंगे, अगर वो नहीं निकलता फिर दोबारा से रो कट करेंगे, कॉलम कट करेंगे, अगर नहीं निकलता दोबारा से रो कट करेंगे, कॉलम कट करेंगे, और एंड पे अगर हमारे पास
ये वाली सिचुएशन आती कि 2 रोज़ हैं और मल्टीपल कॉलम है, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास कट ना होता, कॉलम में कट ना होता और 2 रोज़ मल्टीपल कॉलम होती, फिर हम जाहिर सी बात है अब 2/n वाली सिचुएशन है, फिर हम ग्राफ बनाते हैं इसका। फिर ग्राफ बनाने के बाद 2 लाइंस लेते, 2/2 वाली सिचुएशन होती, फिर हम लगाते स्ट्रेटजी 1। इसलिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, इसमें ग्राफ भी आ सकता है और हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 1 भी आ सकती है। तो प्रैक्टिस कर लेना, जो चीज़ समझ ना आए पूछ लेना। ठीक है, ये हमारा गेम थ्योरी कंप्लीट हो गया।